आज बहुत ऐतिहासिक दिवस है। आज कि कल जो भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा जो हमारे विद्यालय में सभी सदस्य आए थे, उनके द्वारा जो आज का आयोजन रखा गया है, बड़ा ही सराहनीय कार्य है। क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि देखो जो नई पीढ़ी, जो युवा है और युवा से और भी आगे हैं, वे इस नशे में ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते ही आपको भी बीच में लाया गया है कि आप ही जो है भविष्य के निर्माता हैं। यदि आप चाहें तो आप भी अपने माता पिता को, अपने भाई बंधु और जो भी है अपने परिवार के, आप यहाँ से जो नशा मुक्ति का आपने संकल्प लिया है उसमें कोई विकल्प ना हो। आपकी बहन बेटी हैं, माताएं बहनें हैं, हमारे घर में युवा हैं, बच्चे हैं, आप उनको सिर्फ एक संकल्प दे। लोग कहते हैं कि जब सरपंची का चुनाव होता है तो बिना शराब के हम चुनाव नहीं जीतते। नहीं भाइयों बहनों, अगर आप नशा मुक्त होकर सरपंची का चुनाव भी लड़ेंगे तो हो सकता नहीं, मैं दावे से कह सकती हूँ कि 1-2 हजार से ज्यादा से वोटों से आप जीतेंगे। क्योंकि उसमें भी जो नारी शक्ति होगी वह आपके साथ जुड़ेगी। हर घर में मैं कहती हूँ खुलकर कि हर बहन परेशान है, हर माता परेशान है, हर माँ और एक बहन यही चाहती है कि हमारे घर से नशा हट जाए। जिस दिन आप ऐसा संकल्प लेकर चलेंगे उस दिन आप सोजना ग्राम को नहीं, पूरी हटा विधानसभा को नशा मुक्त करा के रहेंगे। लोग ने नशा मुक्त वाले इन लोगों ने जो ये अभियान चलाया है, इसको सार्थक बनाने के लिए जो ये प्रयास कर रहे हैं, ये सभी बच्चों से मैं निवेदन करती हूँ कि इसको आगे सदा के लिए बनाए रखें। सभी ग्रामवासियों के सहयोग से नशा मुक्ति का अभियान रखा गया है और सभी जनों के सहमति से एक कार्यक्रम में शामिल होने की जो सब जनों से निवेदन किया गया था, जितना जिसको समय मिला है सबने सहयोग दिया है। और हमारा निवेदन यही है, जो आप लोगों ने हमारे सबके सामने संकल्प लिया है, इसका सदा निभाने का अनुदान करें। भगवती मानव कल्याण संगठन के नशा मुक्ति अभियान के इसी चरण में ग्राम पंचायत सोजना में जो नशा मुक्ति का कार्यक्रम रखा गया है, मैं पूरे संगठन का तहे दिल से बहुत ही सम्मान करता हूं और सभी ग्रामवासियों से अनुरोध करता हूं कि नशा मुक्ति में सभी लोग अपना सहयोग प्रदान करें ताकि हमारे गांव में नशा मुक्ति का कार्यक्रम 100% सफल। 13 वर्षों से स्वीकार करते आए हैं। एक से एक ठेकेदार, एक से एक गुंडा संगठन के सामने नतमस्तक हुए और अपराध की श्रेणी में आकर के उनको जेल की सलाखों पर भेजा है। संगठन इतना कमजोर नहीं है, लेकिन आप ग्राम के ग्रामवासी स्वयं सोचे कि हमारे संगठन का यहाँ कौन सा स्वागत बनता है जो हम आपके गांव में इतनी तादाद में यहाँ लोग उपस्थित हुए। हमारे संगठन की सोच है कि जिस प्रकार से हम लोग सुख शांति का जीवन, नशा मास से मुक्त जीवन जिए, उसी प्रकार से आपके परिवार के भी लोग नशा मास से मुक्त जीवन जिए। जब तक हम नहीं बदलेंगे कुछ नहीं होगा। पहले अपन को बदलना होगा, इसके बाद हम दूसरों को बदल सकते हैं। इसलिए हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। एक नारा लेके चलना चाहिए कि हमको पहले अपने आप को बदलना चाहिए। इसलिए गांव को बदल सकते हैं अपन। और हम तो ये कहेंगे कि सभी गांववासी इस चीज़ से नशा मुक्त रहें और नशा अच्छी चीज़ नहीं है। सब लोग अपने ग्रामवासियों को और समस्त ग्रामवासियों से ये निवेदन है कि आप लोग इस चीज़ से दूर रहें। कोई कुछ भी कहे, जरूरी नहीं कि मतलब यदि भगवती मानव कल्याण संगठन अपने गांव में पधारे। योजना में हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों द्वारा नशा मुक्त के संबंध में सभी से चर्चाएं की गई एवं धर्म सम्राट एक चेतना सद्गुरु भगवान की विचारधाराओं से अवगत कराया गया। सभी
ग्राम के ग्रामवासी भगवती मानव कल्याण संगठन एवं देश के होनहार बेटा एवं बेटियों के समक्ष ग्राम के सरपंच एवं सचिव के समक्ष इस ग्राम के बुजुर्ग एवं बुद्धिमान गणमान्य लोगों के समक्ष कौशलाधीन भगवान की गोद में बैठ करके भगवान कौशलाधीश को साक्षी मानकर हम यह संकल्प लेते हैं कि हम अपने ग्राम में अवैध शराब व गांजा नहीं बिकने देंगे। बेचने वालों को 11,000 रुपए का जुर्माना रखा है। शराब या गांजा पी करके गली चौराहों में मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों में गाली गलौज करके माहौल खराब करता है। उसके लिए 5,000 रुपए का अर्धदंड जुर्माना लगाया जाएगा। वह अगर ऐसा बार बार करता है तो समस्त ग्राम के ग्रामवासी मिलकर के कानून कार्रवाई कराएंगे एवं समस्त ग्राम के मिलकर के इस ग्राम में होने वाले सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामूहिक कार्यक्रम से वंचित किया जाएगा। ऐसा संकल्प आज हम सब ने मिलकर के सबकी सहमति से पारित किया जाता है और हम समस्त ग्राम के ग्रामवासी यह विश्वास दिलाते हैं कि इस संकल्प को हम सदा बरकरार रखेंगे। बोलिए हिंदू राष्ट्र भारत माता की, जगत जननी जगदम्बे मात की, श्री पंचज्योति शक्ति सिद्धासन धाम की, कौशलाधीश भगवान की, भगवान शंकर की। आज आप लोगों ने नशा मुक्त पंचायत की है, किस वजह से की है? नशा नाश की जड़ है। नशा से ही सब कुछ बर्बादी है और यदि नशा मुक्त हो जाएंगे तो हम अपना सभी गांव वासियों का जीवन धन्य मानेंगे। कितने वर्षों से नशा बिक रहा है? नशा तो जब से हम जन्म हुआ है हमारा, जब से हमने सुना है तो जब से नशा हो रहा है आपके गांव में। जी, यदि अब नशा बिकेगा अगर गांव में तो क्या जुर्माना लिया जाएगा? अब जो भी संगठन ने जो निर्णय लिया है कि जो यदि बेचेगा तो उसको 11,000 रुपये लगेंगे और सब लोग उसमें मदद करेंगे और आप लोगों को सूचना देंगे, पुलिस को सूचना देंगे यदि कोई ज़बरदस्ती करता है तो, और यदि वैसा मान जाएगा तो ठीक है। फिर और को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लिए यही संदेश है कि सभी लोग नशा मुक्त हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, जर्दा हो, गुटखा हो, दारू हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, अगर सभी लोग को बंद करना चाहिए। अगर गांव में कोई पी कर के गाली गलौज करता है तो उसके लिए क्या जुर्माना? उसके लिए 5,000 का जुर्माना जो रखा गया है वो लेंगे और बाकी की शिकायत जो पुलिस को होगी वो करेंगे हम सभी लोग मिलकर। ठीक हुई है, सभी प्रकार से नशा मुक्त हुआ है आपका गांव, क्या कहना चाहते हैं? अगर नशा मुक्त हो जाए तो अच्छी चीज है। हम लोग सब अगर ठोकर खा के भी नहीं संभले तो क्या काम के बताओ, आदमी है क्या? जानवर तो ठोकर खा के संभल जाता है, अगर आदमी ना समझा। जितने भी दारू पीने वाले यहाँ हैं, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ कि अपनी जिंदगी में 1-2 ठोकर तो अभी वे खा चुके होंगे और खाएंगे आगे। मैं भी दारू पी चुका हूँ और ठोकर खाया हूँ। मैं भी, ये नहीं है कि नहीं पी चुका और ठोकर भी खाया, और आप लोग भी पी चुके। सब ठोकर खा के ही इसी में आए, क्योंकि आप लोगों को ज्ञान हो गया
कि इससे नुकसान ही नुकसान है। तो अगर ठोकर खा के आदमी नहीं संभला तो क्या इंसान है? ठोकर खा के तो संभलना चाहिए। भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा विशाल ऐतिहासिक मुहिम चलाई जा रही नशा मुक्ति की, क्या कहना चाहते हैं विषय पर? बहुत अच्छी है, मैं भी उसमें शामिल हूँ। जो हमसे बनेगा सहयोग वो आपको देंगे हम। भाई साहब, डॉक्टर साविंद्र पटेल सोजना से। क्या चाहते हैं भाई साहब आप? मैं सबसे पहले भगवती मानव संगठन का समर्थन करता हूं और सभी गांव वालों से यह अनुरोध करता हूं कि जो गांव में जितने भी शराब माफिया है, जो गांव में अवैध शराब बिक रही है, उसको एक बलपूर्वक से उनको बंद किया जाए। और अगर वो नहीं मान रहे हैं तो सर्वसम्मति से ग्राम की एक थाने में जाके प्रस्ताव दें और उनको सबसे पहले प्रेम पूर्वक समझाएं। अभी अगर वो नहीं मान रहे हैं तो उनको बलपूर्वक उनको दंड दे करके समझाना चाहिए। और जो भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से अगर कोई व्यक्ति शराब बेचता है उसके लिए 11,000 रुपये का दंड जुर्माना है। और अगर कोई शादी विवाह या बाजार में या मंदिर प्रांगण में पी के उपद्रव मचाता है तो उसके लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। और वह भगवती मानव कल्याण संगठन भी लेगा और ग्रामवासी भी लेंगे। और उस पैसे का योगदान जो रहेगा वो कौशलाधीश मंदिर के प्रांगण में लगेगा। और अगर वहाँ से भी नहीं होगा तो किसी एक बालिका के विवाह के लिए दिया जाएगा। और इसी तरह से मैं सभी भगवती मानव कल्याण संगठन का अनुरोध करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को सबसे पहले हम ये संदेश देना चाहेंगे कि सबसे पहले बीड़ी, गुटखा, जर्दा और शराब और जो खुले में मांस बिक्री हो रही है उसको सबसे पहले बंद किया जाना चाहिए। अभी यहाँ से देखें, रोड पे तालाब के यहाँ खुले में पूरी मांस बिक्री हो रही है ना, खुले में मांस बिक्री हो रही है। अभी यहाँ कुछ दिन पहले गांव वालों ने प्रतिबंध किया था तो यहाँ पे कोई हटा का मुस्लिम आके एक मांस की दुकान लगा रहा था। गांव वालों ने उसका विरोध किया, बड़ी मुश्किल से उसने बंद की है। अब जो गांव में बिक्री हो रही है मांस की और शराब की, उसके लिए गांव वालों को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे।